कल्पना कीजिए एक ऐसा गांव जहां बादल आपके घर की छत पर और नीचे तक उतर आते हैं, जहां सर्दियों में बर्फ की परत इतनी मोटी हो जाती है कि दरवाजा खोलने के लिए फावड़ा बेलचा चलाना पड़ता है, जहां लोग सुबह मुर्गे की बांग और गायों की आवाज से जागते हैं और शाम को आग के इर्द गिर्द बैठकर कहानियां सुनाते हुए दिन का अंत करते हैं। यही है ईरान के पहाड़ी गांवों की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो एक साथ खूबसूरत और कठिन दोनों है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ईरान के ये पहाड़ी गांव आपको आश्चर्य और रहस्य से भरी एक नई दुनिया में ले जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे ऐसी कई यात्राओं में हम आपको साथी बनाएंगे। ईरान का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में तेहरान की व्यस्त सड़कें, इस्फहान की ऐतिहासिक सुंदरता या शिराज की कविताओं का माहौल उभर आता है। लेकिन असली ईरान कहाँ छिपा है? असली ईरान छिपा है उन पहाड़ों की गोद में, जहां सदियों पुराने गांव आज भी अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को थामे हुए जी रहे हैं। ये गांव जागरोस और अल्बोर्ज पहाड़ श्रेणियों में बसे हैं। कुछ गांव समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर बने हैं। वहां बादल गलियों में उतर आते हैं और लगता है जैसे आप आसमान के ऊपर चल रहे हों। इन पहाड़ी गांवों की सुबह किसी अलार्म क्लॉक से नहीं शुरू होती है प्रकृति की पुकार से। मुर्गे की बांग, मवेशियों की आवाज और पहाड़ों से टकराकर लौटने वाली ठंडी हवा से दिन की शुरुआत होती है। सूरज निकलने से पहले ही गांव के लोग जाग जाते हैं। पुरुष मवेशियों को चराने चरागाह की ओर ले जाते हैं और महिलाएं चूल्हे या तनूर में नाश्ता बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। यहाँ का नाश्ता शहरों जैसा शानदार नहीं होता, लेकिन बहुत खरा और पौष्टिक होता है। आमतौर पर होता है मकई की रोटी, ताजा दूध, शहद, पनीर और कभी कभी अखरोट या सूखे मेवे। ये सब ज्यादातर गांव वाले खुद बनाते हैं। तनूर और रोटी की खुशबू ईरान के पहाड़ी गांवों की खास पहचान है। तनूर मिट्टी या पत्थर से बना एक तरह का चूल्हा होता है, जहां लकड़ी जलाकर उसके अंदर की दीवार पर रोटी चिपका कर सेंका जाता है। सुबह जब पूरे गांव में तनूर से धुआं उठता है और गर्म रोटी की खुशबू हवा में फैलती है, तो वह नजारा मन को अजीब शांति से भर देता है। कई बार महिलाएं साथ मिलकर काम करती हैं और एक दूसरे की मदद करती हैं। अगर किसी घर का तनूर खराब हो जाए तो पड़ोस की महिलाएं अपने तनूर में ही उस परिवार के लिए रोटी बना देती हैं। यही पहाड़ी जीवन की असली खूबसूरती है, एक दूसरे के साथ खड़े होना, एक दूसरे का सहारा बनना। लेकिन पहाड़ी गांवों का जीवन हमेशा इतना आसान नहीं होता। सर्दियां यहाँ बहुत कठिन होती हैं। सर्दियों में पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। कई दिनों तक रास्ते बंद रहते हैं और लोग घरों में कैद हो जाते हैं। इसलिए गांव वाले गर्मियों से ही सर्दियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। अनाज, सूखे फल, जलावन की लकड़ी, सब कुछ पहले से जमा कर लेते हैं। कुछ गांवों में सर्दियों में बर्फ इतनी ज्यादा पड़ती है कि घर की छत तक ढक जाती है। तब लोगों को बर्फ काटकर दरवाजा खोलना पड़ता है। इस कठोर हकीकत के बीच ही ईरान के पहाड़ी गांव वाले अपना जीवन चलाते हैं, सहनशीलता, मेहनत और एक दूसरे के प्रति गहरे प्यार के साथ।
बच्चे भी बर्फ में खेलकर मजा लेते हैं, लेकिन बड़ों के लिए यह समय एक कठिन परीक्षा होता है। पहाड़ी गांवों में रीति रिवाज और संगीत का अलग महत्व है। जब वसंत आता है, बर्फ पिघलती है और पहाड़ हरे भरे हो जाते हैं, तो गांव में ढोल और सुर की धुनें गूंजने लगती हैं। शादियों में पुरुष और महिलाएं अलग अलग नाचते हैं। ईरान के कुर्द और लोर समुदायों के पहाड़ी गांवों में खास तौर पर चुपी नाम का नाच बहुत लोकप्रिय है। इस नाच में सब हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाते हैं। ढोल की थाप पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। यह नजारा इतना मनमोहक होता है कि दर्शक घंटों खड़े देखते रहते हैं और आंख नहीं हटा पाते। ईरान के पहाड़ी गांवों में महिलाओं का जीवन बहुत मेहनत भरा होता है। सुबह से शाम तक वे सिर्फ घर का काम नहीं करती, खेतों में भी बराबर मदद करती हैं। ऊन काटना और कालीन बुनना इन गांवों की महिलाओं की खास कला है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कालीनों में से कई इन्हीं पहाड़ी गांवों की महिलाओं के हाथों से बनते हैं। रंग बिरंगे धागों से बने ये कालीन महीनों की कड़ी मेहनत का नतीजा होते हैं और यही कालीन ईरान की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। इन गांवों के बच्चों की दुनिया बहुत सादी और मासूम होती है। खिलौनों की कमी होती है, लेकिन वे खुशी से रहते हैं। उनका खेल का मैदान खुला खेत और पहाड़ी ढलान होता है। लकड़ी के टुकड़ों से खिलौने बनाना, गलियों में दौड़ना और बर्फ से किला बनाना उनकी सबसे पसंदीदा खेल होती हैं। कई बच्चे नियमित स्कूल भी जाते हैं, लेकिन दूरदराज के पहाड़ी गांवों में स्कूल पहुंचना खुद एक बड़ी चुनौती होती है। रोज कई बच्चे पहाड़ी रास्तों को पार करके स्कूल जाते हैं। फिर भी उनकी आंखों में सपने होते हैं और मुंह पर मुस्कान बनी रहती है। पहाड़ी गांव वालों की सबसे बड़ी खूबी उनकी मेहमानबाजी है। वे जितने सादे हैं, उतने ही मेहमान दोस्त। अगर कोई अनजान व्यक्ति गांव में आए तो उसे घर ले जाकर चाय, रोटी और पनीर खिलाना एक आम बात है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, मेहमान भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए इन गांवों में किसी के भूखा रहने का ख्याल भी किसी के मन में नहीं आता। रात में पहाड़ी गांव का जीवन और शांत हो जाता है। जहां बिजली नहीं होती, वहां तेल के दिए जलाए जाते हैं। लोग आग के इर्द गिर्द बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते हैं। बच्चे दादा दादी से कहानियां सुनते हैं और युवा लोकगीत गाते हैं। पहाड़ों पर रात का आसमान इतना साफ होता है कि लगता है तारे हाथ बढ़ाकर छू लिए जाएंगे। शहर की जिंदगी में ऐसा नजारा कल्पना भी नहीं किया जा सकता। यह पूरी स्क्रिप्ट अब हिंदी में है। अगर आप इसे वॉइस ओवर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसे धीरे धीरे भावुक अंदाज में पढ़ें, जैसे कोई YouTube वीडियो नैरेटर करता है। अगर कोई हिस्सा और बदलाव चाहिए या छोटा लंबा करना हो तो बताएं।